सरकार बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, बालिकाओं को साइकिल और स्कूल भवन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन महासमुंद जिले के सरकारी आंकड़े ही एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या लगातार घटती जा रही है। पालकों और शिक्षकों का मानना है कि शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक कार्य इसका बड़ा कारण है। मैं पंकज साहू। देखिए, मैंने अभी जो आंकड़ा निकाला है सिर्फ महासमुंद जिले का एक निकाला है उर्ली तौर पर, जिससे महासमुंद जिले में 1956 स्कूल संचालित हैं, शासकीय स्कूल, और वहां पर विगत 3-4 साल पर आंकड़ा निकाला है, जिसमें वहां पर 21-22 में 1,70,900 के लगभग बच्चे थे। उसके बाद 22-23 में आप देखेंगे तो 1,62,310 बच्चे हैं। 23-24 में आप देखेंगे तो 15,409 के लगभग बच्चे हैं। उस पर 24-25 में आप देखेंगे तो 1,40,057 समथिंग है, और 25-26 में 1,41,503 के लगभग बच्चे हैं। इस प्रकार अपन 5 साल का अपन आंकड़ा देखते हैं तो 5 वर्षों में लगभग 30,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से छोड़ के चले गए हैं। मैं ईश्वर चंद्राकर, सहायक शिक्षक LV। निश्चित तौर पे शासन की पहल सराहनीय है। शासन सभी प्रकार के संसाधन सभी ग्रामीण स्कूलों में, शासन जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जितने शासकीय स्कूल संचालित हो रहे हैं सभी में संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। बावजूद इसके विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आजकल आप सभी जानते हैं कि ग्रामीणों में एक जो टेंडेंसी आ गई है कि शहरीकरण, शहर में बस रहे हैं। शहर में बसने के कारण आप देखे होंगे, अगर एनालिसिस किए होंगे तो ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में शहरी जनसंख्या बढ़ चुका है और शहर में के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिक हो गई है। बच्चों के लिए, नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत खर्च कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपका कहना ये कि शासकीय स्कूलों से निरंतर दर्ज संख्या घट रही है, उसका प्रमुख कारण ये है कि आज जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों का आकर्षण प्राइवेट स्कूल के प्रति बढ़ा है। हालांकि मैं बिल्कुल एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि शासकीय स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई रही, बहुत सारा उदाहरण भी है। बावजूद निरंतर पालकों का रुझान, आज गरीब से गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाऊं। उसका कारण ये कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे शिक्षक को बहुत सारी ड्यूटियां लगाई जाती, कई बार शिक्षक नहीं रह पाते, जिसके वजह से ये होता है कि पालकों के मन में ये आता है कि हम क्यों ना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ाएं, जहां पर निरंतर शिक्षक जो है अध्यापन का काम कर रहे हैं। शासकीय स्कूलों में दर्ज संख्या घटी है और निजी संस्थाओं में दर्ज संख्या बढ़ी है। बल्कि कोरोना काल में तेजस स्कूल, आत्मानंद स्कूल जब भी प्रावधान आया अस्तित्व में, तब बच्चों की संख्या हमारी बढ़ी और अभी भी हमारे राज्य शासन जो है नया विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में नई योजना लॉन्च कर रही है, जिसमें भी हमारा शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिकांश बच्चों को अपने शासकीय स्कूल में दर्ज कराएं। शुरुआत से ही जैसे कक्षा स्कूल प्रारंभ होता है तो निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और मध्याह्न भोजन योजना, साथ ही 9वीं में जो बालिकाएं पहले बार प्रवेशित होती हैं उनके लिए सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरित करें। जिले के शिक्षा विभाग के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं जो 5 सालों में बच्चों की जो दर्ज संख्या है वो जो साल दर साल घटती जा रही है, एक चिंतनीय विषय है। निश्चित तौर पे इस पे शिक्षा विभाग को, सरकार को इस पे गौर करना चाहिए ताकि जो बच्चों की घटती जो संख्या है वह उसमें इजाफा किया जा सके। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद।